हेलो स्टूडेंट आज हम आप लोग के लिए एसएससी सीजीएल जो 2019 में एग्जाम हुआ था, आज उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ये आप लोग का है 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। ये आप लोग के लिए ये हम लोग यहाँ पे जो लिए हैं ये 3 मार्च का और शिफ्ट 1 का लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम सोल्व करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 3 मार्च शिफ्ट 1 का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि ए बी सी किसी वृत्त के 3 बिंदु में इस प्रकार के जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 और 130 डिग्री कोण बनाती है, तो एंगल बीएसी का मान क्या होगा। तो आपसे बीएसी का मान पूछा गया, समझिएगा। अगर एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एंगल ए बी सी, समझिएगा, ए बी और ये बिंदु क्या लेते हैं हम लोग, सी। तो 3 बिंदु इस प्रकार ए बी और ए सी जीवा है, ए बी और ये ए सी जीवा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ये केंद्र ओ, बिंदु क्या है ये ओ, अति क्रमशः ए बी पे 110 और 130, समझिएगा। चलिए इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां मिला दीजिए। अगर एक लाइन खुद दे दीजिए, अगर ये 110, समझिए ध्यान से हम यहां लिख रहे हैं 110 है और ये वाला है कितना 130, आपको पता है ये पूरा 360 होता है। अगर ये 110 और ये कितना 130 है, तब आपको पता होना चाहिए ये आप लोग के लिए 120 हो जाएगा, क्यों पूरा 360 होता है 120। क्वेश्चन है कि एंगल बीएसी का मान क्या होगा, एंगल बीएसी क्या होगा। अगर ये 120 तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 60। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आपको पता होगा कि अगर ये सर्कल है, ये सर्कल ये केंद्र है और ये क्या परिधि है, तो ये आप लोग पहले बताएं आप लोग के लिए कि अगर यहाँ एक्स बनाते हैं तो इसका ये डबल कितना बनाएगा 2x। अगर ये 2x बनाए तो ऊपर कितना बनाएगा x। तो अगर ये 120 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वो एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक है, x प्लस वाई 8 दिया हुआ है, x प्लस, एक सेकेंड थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए x प्लस वाई आपको दिया 8, जेड प्लस जेड वाई प्लस जेड 13 और उसके बाद जेड प्लस कितना आपको दिया हुआ 17। अगर 8 की जेड 2x 2y 2z, अगर 2 कॉमन निकालते हैं हम लोग तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग कहा जाएगा। ये जोड़ने में कितना है 38 और 2 से इसको काट दीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया 19। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स वाई जेड 19 आ गया, एक्स वाई का मान कितना 8 है, अगर एक्स और वाई का मान कितना 8 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 और जेड बराबर कितना हो जाएगा 11। क्वेश्चन है पूछा गया एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, एक्स स्क्वायर कितना है 6, इसमें 6 गुना 6 बाय वाई जेड, वाई 2 गुना 11, 2 से जेड 3 टाइम में 18/11, ऑप्शन में कौन सा 2। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन 3 में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी का एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो बी डी ए का एरिया क्या होगा। देखिए ये अगर ए बी सी है, ये क्या है ए बी सी, आगे है डी जो है बी सी का मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके आगे थोड़ा आगे जाइएगा, फिर ई जो है सो ए बी का मध्य बिंदु, ई इसका ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए ये मध्य, ये चलिए इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला, इसको मिलाइए, तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और जिसका पूछा है, किसका पूछा है बी डी ई का एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। देखिए ये चारों आपको इक्वल बांटा, अगर इक्वल बांटे तो बड़ा 4 और छोटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बड़ा कर दिया कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये कितना गुना बढ़ा, ये 11 गुना, तो इसको भी कीजिए 11 गुना, इसमें 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकंड वेट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 4 में लिखा हुआ है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है।
अति अंकित मूल्य 244 रुपये, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अगर अंकित मूल्य उसके कितना है 200 कितना है, ध्यान दीजिएगा 224 रुपये। देखिए हम शॉर्ट बता रहे हैं 224 रुपये, उसके आगे तो 28 का छूट दे रहा है और उसके बाद क्या बोल रहे हैं 12 का लाभ कमा रहा है, यानी 28% छूट 12 का लाभ। इसमें 112 और गुना कितना ही बात किया 28 का, 28 बात किए कितना हो जाएगा ये आप लोग के लिए 72 हो जाएगा। कितना टाइम में कटा 2 टाइम में 2 नहीं कितना 144, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग का ये 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बताएगा क्या, ध्यान दीजिएगा कि यदि ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है, 6 10 ए बराबर दिया 5, तो आपको इसका मान पूछा गया। ध्यान दीजिएगा हम इसको लिख सकते हैं कि 10 ए बराबर 5/6 और tan थीटा बराबर होता है क्या होता है साइन थीटा बटा क्या होता है कोस थीटा। तो चलिए पुट करते 8 गुना साइन का मान कितना है 5 माइनस 4 गुना कोस का मान कितना है 6 बाय कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना निकाले थे हम लोग 6 प्लस 2 गुना साइन का मान कितना निकाले थे 5, तो 8 × 5 = 40 माइनस 6 कितना आप लोग का यहाँ पे है 24 बाय 6 प्लस 5 दूनी कितना 10, 40 में 24 के 16 और 10 से 16, 16 बाय 16 कितना आ जाएगा आप लोग के लिए 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। x बराबर दिया हुआ है 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए, y बराबर 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए। पूछा गया एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर का मान पूछा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लॉजिकली भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा ध्यान से, अगर इसको हम दोनों साइड स्क्वायर करते, ध्यान दीजिएगा हम दोनों साइड क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे स्क्वायर करते। ठीक है, तो देखिए अगर स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 16x का स्क्वायर 16x स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए 25 साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2ab मतलब प्लस 2 यानी 5 तो कितना 20 20 दूनी कितना 40 40 साइन ए इंटू कोस ए। चलिए इसको करते हैं बहुत सारा स्क्वायरिंग, तो y का स्क्वायर बराबर 4 × 16 16 साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस 25 कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab 40 साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से ये 16 कोस स्क्वायर है 16 साइन स्क्वायर, 16 निकलिए कॉमन कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1। अगर 1 होता है तो ये आप लोग के लिए आगे कितना 16 प्लस 25 साइन स्क्वायर ए और 25 कोस स्क्वायर ए, 25 निकालिए कॉमन और यहाँ पे आ गया हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कितना मान होता है 1। तो 16 प्लस 25 कितना 41, ऑप्शन नंबर कौन सा 4 नंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। यदि प्लस का देखिए प्लस का बराबर दिया हुआ माइनस मतलब दिया हुआ आप लोग के लिए प्लस, आगे लिखा हुआ है प्लस का मतलब माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का मतलब दिया हुआ है कि क्या भागा, और भागा का मतलब दिया हुआ गुना, तो इसका मान पूछा गया। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे अगर 42 है माइनस की जगह हम क्या है प्लस 12 गुना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गुना की जगह में भागा, भाग कितना 3, प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस कितना 8, भागा जगह क्या लिखेंगे हम लोग गुना कितना 2, प्लस की जगह क्या लिखेंगे प्लस की जगह माइनस कितना 15 बाय 8 गुना 8 गुना जगह क्या लिखेंगे भागा कितना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भागा 2, माइनस की जगह क्या है हम लोग के लिए प्लस, और प्लस कितना 4, फिर प्लस की जगह क्या हम लोग के लिए है माइनस कितना 9, और भाग की जगह क्या बताए थे गुना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्लस की जगह क्या था माइनस हो जाएगा यहाँ पे, हाँ फिर भागा 9, भाग जगह क्या है गुना कितना 3। तो देखिएगा इसको आप सोल्व कर लीजिए खुद से, लेकिन हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं शॉर्टकट में। ये 3 और 12 कितने टाइम है, ये 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ भी काट कितना बार कट जाएगा आप लोग ये 4 में कट जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, समझे, ये तो रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है, तो ये आपको आ जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ लिखा हुआ है खुद से, ये आप लोग के आंसर आए कितना 15/19 आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बताया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट किया इस बार के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई 45, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा। देखिए ये अलजेब्रा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे इसको पुटिंग वैल्यूज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या पुट कीजिए ताकि गुना करने में ये 45 और ये दोनों को माइनस करने पे 4, अगर हम यहाँ पे x का मान 9 और y का मान 4 पुट करते तो 9 में सॉरी y का मान कितना लोग पुट करते, चलिए 5 पुट गए, तो 9 में 5 कितना आ गया 4, x इंटू वाई कितना 45, एक्स क्यूब वाई का क्यूब, तो यहाँ पर एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, अगर हम 9 का क्यूब निकालने जाते हैं, 9 का क्यूब अगर देखिएगा तो 9 गुना 9 गुना 9, तो ये 9 का क्यूब कितना होता है, हाँ 729, 729 माइनस और कितना ये 5 का क्यूब कितना 125, ठीक है। तो 9 में 5 गया 4, 4 तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 600 कितना 4, और ऑप्शन नंबर कौन सा ये डी। लेकिन अगर इसको आप लोग कंसेप्ट से बनाना चाहते चलिए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। चलिए इसको सिर्फ सोल्व करते हैं। x माइनस वाई का मान कितना है 4 है, सॉरी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए, एक्स माइनस वाई का मान कितना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, ठीक है। फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 और गुना एक्स वाई कितना होता है, एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ 45, तो 4 गुना 45 किया हो जाएगा आप लोग 135, 135 प्लस 16 151, 151 गुना 4 100 कितना हो जाएगा 604, ऑप्शन नंबर कौन सा ये। देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे बेसिक से बना सकते हैं और ट्रिक से भी, लेकिन एग्जाम में कोशिश कीजिएगा आप लोग ये ट्रिक से लगाने का। हम क्या पुट किए 9 और 5, 9 और 5 कितना 4, 9 से 45, तो यहाँ क्या आप लोग का आंसर आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये ग्राफ है, तो ग्राफ के लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, जितने सारे सीजीएल में ग्राफ पूछा हुआ है सबका एक इंडिविजुअल वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ को हम फिलहाल में भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4,300 की राशि 2 साल में कितना बढ़ गया, यह आपका बढ़ के 4,644 रुपया। तो आगे कौन सा राशि, मतलब कौन सा राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में बढ़ के इतना हो जाएगा, यानी 10,104 रुपये। समझिए ये आपको प्रिंसिपल और ये आपको क्या है अमाउंट है। अगर हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो अमाउंट हमको पता है 4,644, प्रिंसिपल माइनस करेंगे 4,300, तो आपको पता है कि ये आप लोग आ जाए कितना 344, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ये 2 साल का ब्याज आया और ये हमसे पूछा कि ना 2 साल का, अगर 2 साल का अगर 344 है तो 1 साल का अगर ब्याज में बात करें चलो 1 साल का मत निकालिए, चलिए इसको हम लगाते हैं रेट निकालने फॉर्मूला। तो आपको पता है कि अगर हमको रेट निकालना है तो लगाइए इसमें, देखिए P गुना R गुना T बट्टा 100 बराबर क्या होता है SI होता है, ठीक है। SI होता है, P हमको दिया कितना 4300 गुना R ने पता T 2 साल बटा नीचे कितना 100 बराबर कितना 344, डबल जीरो कैंसल 2 से काटेगा तो कितना 2 का 1 कितना 4, 4 कितना आ जाएगा चौथा कितना 7 है, 3 4 कितना 2, कितना में कट जाएगा 3 4 4 बार में। तो यहाँ रेट का बात करें कितना गया, रेट कितना गया मिलेगा रेट 4%। लेकिन क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 5 साल में, अगर 1 साल में 4% तो 5 साल में कितना प्रतिशत हो जाएगा जी 20%। 20% है, 20% का जो है 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है, हमसे 5 साल का पूछा गया। क्या पूछा गया यहाँ पे आप लोग से, ये क्या पूछा प्रिंसिपल पूछा है, क्या हो सकता है। तो समझिएगा अगर यहाँ पे अगर 120% आपको SI है अब प्रिंसिपल 100%, इट मीन्स ये 10104 जो मेरा है 120% बराबर है, पूछा प्रिंसिपल 100% बराबर कितना, इसको सोल्व कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 8420। तो देखिए क्वेश्चन इजी था, थोड़ा ये लॉन्ग हो गया है, इसको एक बार और समझ लीजिएगा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया था 2 साल का, 2 साल का दिया हुआ था, हमसे रेट पूछा था, रेट हम निकालें कितना परसेंट 4%। अगर 1 साल का 4% तो 5 साल कितना प्रतिशत, 5 साल का 20%, तो 100 प्लस 120 10,104, 20 के बाद 100 कितना कितना आ जाएगा 8,420 रुपया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से ग्राफ आ गया, ग्राफ को हम एक इंडिविजुअल वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 ध्यान से देखिएगा, आप इसका लॉजिक भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसको हम बैक कंसेप्ट से बताते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन 12 में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसका आंसर तो 3 दिया हुआ है। चलिए इसको बेसिक से बताते हैं। क्वेश्चन है कि आगे लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ, x 2a बराबर y का 2b बराबर z कितना दिया 2c बराबर नहीं 0 का, और x स्क्वायर और y z का बराबर है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा बी सी क्या हो। देखिए इसको हम ट्रिक से नहीं बता रहे, इसको हम जो बता रहे बेसिक से, ध्यान से देखिएगा, हम इसको बेसिक से लेकर चलते हैं। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि x का पावर 2a बराबर y का पावर 2b बराबर z का पावर कितना दिया हुआ है 2c। आप इसको इंडिविजुअल k मान लेते हैं। अगर इसको k मानेंगे तो x बराबर निकल जाएगा यहाँ पे k का पावर 1 बट्टा 2a, y बराबर निकल जाएगा k का पावर 1 बट्टा 2b, दिख रहा है, हाँ, और z बराबर निकल जाएगा k का पावर 1 बट्टा 2c। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, इसको ये लाइन को कि x गुना x बराबर y गुना z, तो x ये है, ये वाला है, अगर x ये वाला है तो ध्यान दीजिए k का पावर 1 बटा 2 गुना ये a है। ठीक है, k का पावर 1 बटा 2a बराबर y कितना है k का पावर 1 बटा 2b गुना k का पावर 1 बटा 2b। अगर बेस सेम रहता है पावर जुड़ जाता है, अगर बेस सेम पावर जुड़ जाए तो यहाँ पे अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा k का पावर 1 बटा 2a प्लस 1 बटा 2a इधर आ जाएगा बराबर 1 बट्टा 2b प्लस 1 बट्टा 2b, दोनों k को अलग कर दीजिए। अगर k को अलग करें 1 बट्टा 2a 1 बट्टा 2a, तो 1 बट्टा 2a और 1 बट्टा 2a मतलब 2 बट्टा 2a बराबर, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इधर ध्यान दीजिएगा तो 2 बटा 2a आ गया, ऊपर आ जाएगा c प्लस कितना है b, नीचे कितना हो जाएगा 2b, यानी नीचे कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 2b, क्या हो इसका हो जाएगा तो यहाँ पे c 2bc। आगे लिखा हुआ है, इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये कैंसिल हो गया था 1 बट्टा a बराबर c प्लस b बट्टा 2bc, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से कि 2bc बराबर आ जाएगा मेरे लिए क्या 2bc बराबर आ जाएगा ac प्लस ab, ये लाइन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या 2ac प्लस ab, देखिए ac प्लस ab बराबर 2bc और इसका एक bc, कितना bc हो गया कुल मिला के 3bc और नीचे एक तो bc, ये bc कैंसर कितना हो जाए आंसर 3, इट में आंसर कितना आपको दिया हुआ है 3। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आप लोग को एक लॉजिक से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिक पे ना जाके इसको हम इसलिए बताएं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो यहाँ पे आप लोग पुट भी कर सकते हैं, चलिए पुट को इग्नोर कीजिए, तो इसको समझ में अगर आ गया होगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये एवरेज का है, थोड़ा इसका लिखा गया है कि 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्या जो योग है छठी का 7 गुना है, तो यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो बताइए छठी संख्या क्या हो। समझिएगा 6 संख्या बोला, अगर 6 बोला तो कि 1 2 3 4 5 6 से प्रथम 5 यानी प्रथम 5 का जो प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या 7 गुना है, योग 7 गुना, अगर ये x होगा तो ये 7 गुना कितना हो, ये 7x। आपको एवरेज वाला क्लास में बताए थे कि आपको सम बराबर जो होता है क्या होता है एवरेज गुना नंबर होता है। एवरेज कितना दिया हुआ 136 दिया, ठीक है। अगर इसको सम करेंगे, ध्यान दिए सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एवरेज नंबर 136 गुना कितना 6, इसमें 7 कितना 8x बराबर 136 गुना 6। अगर 8 का आधा कितना 4, 6 का आधा कितना 3, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 1 4 चके 16, तो यहाँ पे आगे 4 3 12 का 2 और कितना 102, x का मान कितना आ गया 102। आपसे पूछा कि बताइए 7वीं गुना है तो यदि उन संख्या में औसत छठी, तो छठी संख्या क्या होगी, ये इसका मान क्या मान है x, यानी कितना आंसर होगा इसका 102। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोग का है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से,
देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन दिख रहा है कि दो बेलनों का आधार का त्रिज्या कितना, 3 और 4। चलिए इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हम लोग क्या R2, ठीक है, 3 4। ऊंचाई दिया हुआ है 4 और 9, चलिए इसको मान लेते हम लोग H1, इसको मान लेते क्या H2। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम बात कीजिएगा तो बेलन का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान दीजिएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू क्या H1 बाई पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या H2, पाई पाई कैंसल, R1 तो R1 कितना है 3 गुना 3, H कितना दिया हुआ है 4 बाय R2 कितना है 4 गुना 4 गुना उसके बाद H2 कितना है 9, ये 3 3 9 कैंसल 9 कैंसल 4 कैंसल 4 कैंसल, कितना गया 1/4, 1:2 कितना 4, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना है आप लोग के लिए 15 नंबर का, ठीक है। देखिए 15 में क्या बताया, ध्यान दीजिएगा कि कोई रेलगाड़ी, कोई भी एक रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो पूछा कि आपसे बताइए कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। देखिए यहाँ रेलगाड़ी के चाल या फिर रेलगाड़ी का डिस्टेंस मतलब आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एक रेलगाड़ी खंबा को पार करे तो खंबा को पार में खुद को पार करेगा, और अगर पुल को पार करता है तो ट्रेन प्लस किसको पार कर, ट्रेन प्लस और पुल को पार करेगा। ये तो कंसेप्ट को ट्रेन वाला हम क्लास में बताएं, आप ट्रेन वाला क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर एक बात, ये दोनों में जो स्पीड होगा ट्रेन का कॉमन होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा क्या होता है टाइम। तो ट्रेन का डिस्टेंस x मानते हैं, अगर ट्रेन का डिस्टेंस x बाय टाइम कितना लिया था यहाँ पे ये 12 सेकेंड बराबर। अगर ट्रेन पुल को पार करता है ट्रेन की लंबाई प्लस क्या पुल की लंबाई, यानी x प्लस 170 बाय कितना 36 सेकेंड। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कट लीजिए कितना, एक कितना टाइम है 3 टाइम है, इधर आ जाएगा 3x बराबर x प्लस कितना 170, इधर आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना 170, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 65। अगर हमसे पूछा जाएगा, नहीं सॉरी 65 नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना जानते हैं 7, ये हो जाएगा कितना जानते हैं 16, सॉरी ये 85 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 85। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ट्रेन की लंबाई, तो 85 हो जाता, ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा गया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था इसका स्पीड। तो स्पीड ऑफ क्या होता है, स्पीड ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना लोग निकालते हैं यहाँ पे 85 बाय कितना 12, ये तो मीटर पर सेकंड में पूछा, किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में हम लोग जाने, मीटर पर सेकंड किसको जाने किलोमीटर जाने, तो 18/5 कितना 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है 18/5 से। तो यहाँ पे देखिएगा अगर काटिए 6 दूनी 12, 6 कितना 18, ठीक है, नीचे 10 आ गया, 5 के 15 का 5, 8 के 24 बचा 25 बटा कितना 10, एक जीरो दिया यानी कितना 25.5 किलो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए 25.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ट्रेन से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। 16 में क्या बताया कि एक व्यक्ति जो है सो एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, 10% कम में बेचता है, तो इसे 332 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। वस्तु को बताइए आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए समझिए कभी प्रतिशत या फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा तो सीपी मान लीजिएगा 100, क्वेश्चन अकॉर्डिंग। अगर इस सीपी को हम बीच में मान लेते हैं 100 रुपया, ध्यान दीजिएगा, तो जब फर्स्ट टाइम ये बेचा 10% कम में बेचा, यानी इसमें अगर ये बेचा एसपी पहला एसपी 10% कम है, 100 क्या चीज 10 कम कितना जगह बेचा होगा 90 में, लेकिन फिर उसके बाद बेचा जब 20%, देखिए अगर 332 रुपया अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, इट मीन्स 120% हो गया। पर यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस कितना हो जानते हैं, ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया आप लोग के लिए 2 गया। तो ये जो मेरा एसपी था ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग के लिए, ये एक सेकेंड, तो ये सेकेंड जो सेलिंग प्राइस हम लोग के लिए, सेकेंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेकेंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि अगर 332 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 90 में बेचे तो हम लोग को लॉस हुआ, और अगर 120 में बेचे तो हम लोग क्या हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ से जो दोनों का जो डिफरेंस है कितने का 90 और 20 30% का, और 30% बराबर जो हम लोग के लिए है कितना 332। तो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, विक्रय मूल्य पूछा गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सीपी तो गुना 100 करते हैं, और ये कौन सा शुरू का, शुरू मतलब 90 का। ध्यान दीजिएगा
30/90 और गुना, सॉरी 90 नहीं, सॉरी 30 गुना, और कितना हो जाएगा गुना कितना 90, 1 0 0 कैंसर, 3 से कितना ये 3 बार कैंसर, तो यहाँ पे 3 3 6 3 3 9 3 3 9 9 9 6 और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ये 4। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये टाइमर का क्वेश्चन है, अच्छा इजी क्वेश्चन है। ए बी सी, देखिए 3 लोग हैं कितने लोग हैं 3 लोग हैं। ए बी सी ये 24 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी शुरू के 3 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम जो है इसमें बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए समझिएगा ए बी और सी, तो ए कितना 24, ये 15 और ये 12, अगर तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 24 25 120, हाँ कितना आ जाएगा एलसीएम 120। अगर एलसीएम मेरा कितना आ गया 120, अगर बात कीजिए इसका ए का कितना काम आ जाएगा 5 1 डे का, बी का कितना हो जाएगा 8 और इसका कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क है मेरा 120 वर्क, कितना 120 में 3 दिन तक काम किया है बी और सी, तो बी और सी कितना 10 और 8 कितना बी और सी 18, अगर 18 और गुना 3 दिन काम कर लिया ठीक है, तो 18 3 दिन काम किया मतलब 54 काम हो गया, ये 54 काम हो चुके हैं। देखिए 120 में 54 काम हो चुका, बचा कितना काम मेरा 66 काम, अकेला किसी के लिए ए के लिए बता कितना 5, 66/5 13/5 कितना ये 13.5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ग्राफ है तो ग्राफ को स्किप करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का, ये देखिए ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन है कि ए बी सी में एम एन और बी सी चतुर्भुज एम बी सी एन का एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए एन और एन सी 4 5 के रेशियो में, तो एम ए एन ऊपर वाला एम ए एन ये ऊपर में दिख रहा है, ये इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं सेकेंड। चलिए ठीक है, तो देखिए अगर एबीसी का बात करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर एबीसी का देखते हैं तो ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये सी हो गया। उसका बीसी में यहाँ एम एन, यहाँ पे क्या है आप लोग का एम और एन, ये दोनों कैसा है यहाँ पे दिया हुआ है समांतर। आगे लिखा है नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो एरिया दिख रहा है चतुर्भुज, इसका एरिया 130 है और रेशियो की ए एन 4 है, ये कितना है 4 है, कितना 5 है। लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ बात कीजिए कितना हो जाए आप लोग के लिए 9 हो जाएगा। तो आपको ये पता होगा कि एक इसका रेशियो, देखिए एक ध्यान दीजिएगा, अगर हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन लेंगे तो आपको पता है कि ये 60 का स्क्वायर होता है, तो 60 4 का स्क्वायर कितना 16, इधर 9 का स्क्वायर कितना यहाँ पे 81। देखिए ये आ गया, पूरा बात कीजिए तो 81, सिर्फ ऊपर का बात कीजिए तो 16। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप 16 मल्टीपल भी चेक कर सकते, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, पता है इसका कितना होगा, और ये बीच का एरिया दिया हुआ है। तो चलिए दोनों का अंतर निकाल, तो अगर 81 में अगर 16 हम लोग हटा देंगे, 81 माइनस कितना करना है 16, तो 81 में 16 हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, अगर 81 माइनस कितना करता हूँ 16, तो 11 में 6 कितना आ जाएगा 5 8 7 7 में कितना 6 65, 65 बराबर दिया हुआ 100 कितना 130। तो अगर 130 दिया हुआ है तो एक बराबर मेरा कितना निकल गया, एक बराबर कितना निकल यहाँ पे 2। अगर एक बराबर 2 तो पूछा इसका एरिया, तो एक बराबर 2 तो 16 देखिए समझिएगा 16 गुना 2, 16 गुना 2 कितना आप लोग का ये 32। तो इसका जो एरिया कितना हो, इसका एरिया कितना हो आप लोग का 32। ये क्या बताएं समझिएगा, ये आप लोग का ये त्रिभुज एबीसी दिया हुआ था, ये ऊपर 4, ये पूरा हो गया कितना 5, तो रेशियो अगर ये दिया हुआ था इसका स्क्वायर क्या होता है 416 9 9 81। तो हम दोनों जो अंतर निकालें आगे कितना, दोनों का अंतर आगे में 65 बराबर दिया तो कितना हम लोग 130, कांटे एक बराबर 2, अगर एक बराबर तो 16 बराबर कितना 32। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या बताया कि एक वृत्ताकार का जो त्रिज्या है यानी रेडियस 42 सेंटीमीटर है, 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी क्या होती है 8 चक्कर। अगर एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई आर होता है एक चक्कर, तो कितना चक्कर लगाना हम लोग को 8 चक्कर, तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना 42 गुना कितना 8, कितना बार में कट गया लोग आप लोग का ये 6, तो 8 6 48 गुना 22 44 का गुना कर लीजिएगा तो आप लोग आ जाए 2112, इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना है 21। ध्यान दीजिएगा 21 में क्या लिखा हुआ कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, कितना स्टूडेंट है 640 है, जिनमें से
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या रेशियो 5 और 3 है। ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या मतलब ये बॉय है और ये क्या आप लोग के लिए गर्ल्स है। 5 और 3 रेशियो, 5 और 3, अगर ये 5 और ये कितना, ये 3, तो 5 3 8, 8 + 6 40, तो 1 = 80, अगर 1 = 80 तो 5 8 + 40 कितना हो जाइए 400 और 8 = 24, यानी कितना ये 240 हो गया। आगे क्या 30 लड़की और आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, 30 स्टूडेंट और आ गया। अगर इसमें प्लस 30 और कर देते हैं तो 0 4 3 7 1 2 कितना 270 हो गया। तो रेशियो हो गया कितना 14 कितना हो गया 9 हो गया। देखिए ये 30 आने पर रेशियो हो गया कितना जानते हैं 9, और ये कितना हो गया 14। तो देखिए समझिएगा ये कितना गुना पर है, यहाँ पे 30 गुना पर है, तो इसको भी बढ़ाइए 30 गुना, तो 30 गुना बढ़ाइए कितना 420 हो गया। यानी कुछ यहाँ पे आया हुआ होगा, तो 400 का 420 में कितना नया स्टूडेंट आया यहाँ पे जी 20 स्टूडेंट आया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि a + b बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, 2a + 10a 1 + 10b का मान क्या होता है। b बराबर ले लीजिए 0, b बराबर क्या ले लेते हैं 0, तो a बराबर 45 आ गया, तो 2 1 और 10 45 का मान कितना होता है 1, फिर उसके बाद 1 प्लस कितना हो गया 0, तो 1 1 2 गुना 2 दोनों कितना आने के ये कितना हो गया देखिए 4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दें, देखिए आयत की लंबाई में कितना 40% ये किया हुआ बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई में 20% क्या हुआ कम किया गया। तो ये देखिए आप सक्सेस से इंक्रीज और डिक्रीज कर ये है। ठीक है, अगर 40 बढ़ाया गया तो समझिए अगर 40 अगर बढ़ा दिए हैं तो प्लस 40 हो जाएगा, और कितना कम किए 20, तो -20 प्लस माइनस माइनस 40 गुना 20, और बट्टा नीचे कितना 100, 2 0 कैंसल 2 0 कैंसल, 40 में 20 गया, नहीं प्लस कितना आ जाएगा आप लोग के लिए 20, 4 दूनी 8 माइनस कितना 8, इसमें कितना प्लस 12, 12% क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज। तो एक्स का जो मान पूछा गया एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 ग्राफ है, स्किप करते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x का मान क्या होगा जो सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखिए 8 का नियम क्या बोलता है कि हम सबसे पहले ये दे बताएं 8 का जो भागा होता है कैसे चेक करते हैं। कोई भी संख्या का अंतिम का 3 डिजिट, जैसे कोई संख्या में लेते हैं चलिए 4 3 2 1, तो इसका सबसे अंतिम 3 डिजिट अगर ये 8 से कट रहा है तो मतलब पूरा 8 से कटेगा। तो देखिए 8 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब ये 8 का मल्टीपल में नहीं है। तो 8 से चेक करने के लिए हम लोग क्या लेंगे अंतिम का 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 और इस कितना 4 लेंगे। अब बाय कितना हम लोग करेंगे यहाँ पे 8, यहाँ बोला सबसे छोटा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन बोले सबसे छोटा तो स्टार्ट कीजिए आप लोग 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 चेक कीजिएगा। अगर बोले नहीं सबसे बड़ा होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 9 से, 8 से, 4 से। तो सबसे पहले चलिए 0 लिखते हैं, 0 8 से काटिए 48 बच्चा 2 48, हाँ ये पूरा 0 लागू हो गया, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 0। तो हम लोग 8 से कैसे चेक करते हैं, अंतिम का 3 उठाना है, अंतिम का 3 उठाना है। अगर छोटा बोले तो 0 से, अब बड़ा बोले तो किससे 9 से चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ये हम लोग को 3 मार्च का पहला सीटिंग का SSC CGEL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कल हम लोग लेकर आएंगे सीटिंग 2 का। ठीक है, चलिए।